किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक जो कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन बैंक 2011 का है। अगर आपने 2010 का नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या वह स्टूडेंट कमजोर है या उसके पास बहुत ही कम समय है, वह स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90 प्लस ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 2010 से लेकर 2021 तक का ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। बचा सब्जेक्ट, अगर आपने सब्जेक्ट का थोड़ा सा भी तैयारी नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और वहां से जाके देखिए और समझिए और अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपका सब्जेक्ट का भी तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा, ताकि आप फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और शेयर अपने 2-3 दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और उससे पहले हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा कलर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो ये हमारे कौन थे, यूथान थे। कौन थे, यूथान। इसका बिल्कुल बी इसका राइट आंसर है। और आपको हम ऐसे बताते हैं कि बान की मून, यूथान, कॉफी अन्नान या बतरस्ती घली, तो ये आपके बहुत ही टाइम लग सकता है, इसीलिए हम आपके सीधे डायरेक्ट ऑप्शन आंसर राइट आंसर बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फुल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जिसमें बताया जाए कि 1961 से लेकर कब तक रहे थे, 1971 तक ये रहे थे। कौन, यूथान रहे थे। क्या रहे थे, एशियाई महासचिव रहे थे। कहाँ के, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चले, बहुत अच्छा। अब चलिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आपको जरूर बताना है। तो इसके बारे में बताइए कौन सा है। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे करें कमेंट की इनमें से डी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई अभी राष्ट्रपति वर्तमान में इनमें से नहीं है। अभी जो है कौन है, जो बाइडन है। कौन है, जो बाइडन, जो कि 2021 में बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। बिल्कुल आगे चलते हैं। ये आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि MS स्वामीनाथ का संबंध है। और देखिए ये जो MS स्वामीनाथ है क्या है, एक प्रकार वैज्ञानिक, क्या थे, वैज्ञानिक थे। ये आप जरूर याद रखेंगे कौन थे, तो वैज्ञानिक थे। कौन, तो MS स्वामीनाथ, जो कि क्या चीज थे, तो ये हमारे हरित क्रांति से संबंधित रखते थे। और ये हरित क्रांति में जाता है पेड़ पौधा के ही बारे में, या सब्जी उब्जी हो गया, या कृषि ऋषि के बारे में ये समझिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये आपके सामने आ गया 4 नंबर क्वेश्चन कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। ये जो सिक्किम है वह भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था, तो ये आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे जो कमेंट आ रहा है 1975 में बना था। कब बना था, 6 अप्रैल 1975 को। कब बना था, 6 अप्रैल 1972 को, ठीक है, 75 को, सॉरी 1975 को। और ये कहना था, तो ये 22वां राज्य था। कौन था, 22वां। ये आप जरूर कहेंगे कि राज्य के भाषा के आधार पर सबसे पहले जो किया गया था 1953 में किया गया था। ये जरूर याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया था 1953 में। उसी प्रकार जो है ना 1975 में सिक्किम का भी एक राज्य बनाया गया था, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि कह रहा है कि योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन है। योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हमारे कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद भी रखना है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। और ये इसको विघटित कब कर दिया था, तो 2014 में। कब किया था, 2014 में। इसके बदले में, योजना आयोग के बदले में क्या कर दिया, नीति आयोग की स्थापना की। किसकी, नीति आयोग की, जो कि 2015 में किया, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और यह इसके अध्यक्ष होने थे प्रधानमंत्री, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी भी है अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपको पता है कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपको बता दें कि सार्क के जो सदस्य है कितने, 8 है। कितने, 8 है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में थी। किसकी, सार्क की। कब थी, 1985 में। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। ये सब आपको हम पहले भी पढ़ा दिए। और इसमें जो देश जो है मलेशिया हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका, भारत, ये सब है। लेकिन इंडोनेशिया जो है यह नहीं है। तो इसका बिल्कुल ये राइट आंसर क्या हो, तो हमारा बी होगा, ठीक है। चलिए ये किसका है, तो आसियान का सदस्य। किसका, ये पूछेगा कि इंडोनेशिया किसका सदस्य है, तो आसियान का बता दीजिएगा। तो इसमें भी आपको लिए अच्छा है। चलिए
ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको पहले ही बताया कि एनी बेसेंट हमारी क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, A.O. होमे। कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है, महिला होगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। और इसके संस्थापक कौन था, A.O. होमे। समझ गए, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ये बताइए 8 नंबर में कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, मतलब महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारे 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। किस लिए, तो महिला के अधिकार के लिए मनाया जाता है। और वहीं पूछा है कि 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस, क्या 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 8 मार्च को महिला दिवस, जो कि मानवाधिकार में होता है कि मानव के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी वाली बात है। चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा देश नहीं। म्यांमार एक देश है, भारत एक देश है, चीन एक देश है, लेकिन हांगकांग कौन है, ये देश नहीं है। ये क्या है, ये चीन का ही एक कोई जगह है। ठीक है, चीन का क्या है, हांगकांग क्या है, तो चीन का एक जगह है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, और ये आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, सॉरी 10 नंबर प्रश्न है। और इसमें बोला यार कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। बोला कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो मध्य पूर्व संकट ये भी है, ये है। और शीत युद्ध की समाप्ति ये भी है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक द्वंद्व ये भी है। देखिए, लेकिन ACIS का जन्म ये नहीं है मेरे ख्याल से, तो ए इसका राइट आंसर है या तो डी होगा। तो ये इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले हम आपको बता दें कि सी और बी गलत है, बाकी आपका जो दो है ये आपके दोनों में से क्या कमेंट करना है ये आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में से ए होना चाहिए, बट आप कमेंट क्या कीजिएगा, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, और ये बताइए क्या है 11 नंबर पर से यूरो क्या है। यूरो क्या है, तो ये हमारी क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और ये क्या है, सार्क है, तो सार्क के देशों के पाकिस्तान की मुद्रा होगी, नहीं मुद्रा। और यूरोपीय संघ की यूरोप की होगी, ऑफकोर्स यही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, इसका सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए आपके सामने है 12 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, मतलब खुले द्वार की नीति अपनाई, तो भारत ने, ब्रिटेन ने, या पाकिस्तान या चीन। इसके बारे में कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपसे जो कमेंट आ रहा है चीन वाले का 100% सही है कि चीन ने क्या किया, खुले द्वार की नीति अपनाई और जो मन हुआ वही करना स्टार्ट कर दिया। कौन, तो ये हमारे चीन। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये बताइएगा 13 नंबर प्रश्न में कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता हुआ था। आपको पता है कि शिमला समझौता हुआ था, जो कि 3 जुलाई 1972 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जिसमें था कौन था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टे था। कौन था, जुल्फिकार अली भट्टे था। ये जो समझौता हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है, समझ में आ गया। चलिए, और ये बताइए 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है। मानव के अधिकार के लिए संगठन बनाया गया, तो कौन सा है, इंटरपोल या एमनेस्टी इंटरनेशनल पोल या WHO या यूनिसेफ। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो, तो ये हमारे एमनेस्टी इंटरनेशनल से है, जो कि आप जानते हैं। इसका बिल्कुल बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये बताइए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, इसके बारे में कोफी अन्नान है या शशि थरूर है या बान की मून है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है यह 2010 की 11 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। अभी चल रहा है किया 2022 चल रहा है, 22 चल रहा है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है 2021 का। तो आप समझिए इसमें कोई नहीं है, तो बिल्कुल इसका डी हमारा राइट आंसर है। क्या 15 का क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में क्या है, एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये बताइए 16 नंबर में कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, मतलब विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया था, तो 1 मई को। कब मनाता है, 1 मई को बनाया जाता है। और इसकी जो है कहाँ है, तो ये हमारे जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में। ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी वाली बात है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब थी, 1966 में। किसकी, विश्व श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि जेनेवा में 1966। और इसे कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। कब मनाता है, 1 मई को। ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये बताइए भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता किस वर्ष हुआ था, या हस्ताक्षर हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, इसके बारे में कमेंट कीजिए। 17 नंबर का क्या होगा।
बिल्कुल आपका कमेंट जो आ रहा है सी, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा, 1996 में हुआ था। चलिए, और ये बताइए 18 नंबर में कि 1993 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 लीजिए, क्योंकि 1992 दिखाता है कहीं कहीं, लेकिन 1993 भी दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो रियो दे जेनेरो। क्या होगा, रियो दी जेनेरो जो में हुआ था, क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब, तो 1993 या तो 1992 भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इसमें देखिए इसमें जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें 172 से ज़्यादा देशों ने शामिल किया था। कितने, 172 से ज़्यादा देशों ने इसमें शामिल हुआ था। इसे ज़रूर याद रख लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और याद कर लेते हैं, देखिए जितना आपको डिफिनेशन देते हैं, अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो और अच्छी वाली बात है। चलिए, 19 नंबर में कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रदेश की मांग की थी, स्वायंत्र कि किसकी मांग की थी, ये बताइए। तो विशाल आंध्र प्रदेश, या तेलंगाना आंध्र प्रदेश, या रेड रिवर आंदोलन में, या इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में 19 नंबर का कमेंट करेंगे, क्या होगा। बिल्कुल आज का जो कमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है, तेलंगाना आंदोलन होता है। क्या, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। और बहुत आदमी स्टूडेंट होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, तेलंगाना तो तमिलनाडु का होगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो उसी समय आपको अभी कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये बताइए आपके सामने 20 नंबर प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। बोला जा रहा है कि असत्य है, ठीक है, मतलब इसमें सत्य नहीं है। तो इसके बारे में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, असत्य बोला जाए मतलब गलत होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, मतलब ये सही है, हाँ सत्य है। लेकिन क्या बोला जाए कि असत्य है, तो असत्य में इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 ये नहीं है, ठीक है। इसकी भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, नहीं, भाषा के लिए कोई सिफारिश नहीं किया गया था, लेकिन 1953 में भाषा के आधार पर सभी राज्यों के निर्माण किया गया था। तो इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये बताइए योजना आयोग की स्थापना कभी थी। अभी जस्ट आपको बताया कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और 2014 में क्या हुआ, इसे भंग कर दिया गया था। और इसके बदले में क्या कर दिया गया था, 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। और किसने किया था, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसे आप अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये आपके सामने 22 नंबर, भारत एवं चीन के बीच इस पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। और इसके बारे में भी आपको समझा देते तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हुआ था कब होता है, 1954 में हुआ था। कब होता है, 1954 में। और ये तो समझौता किस लिए हुआ था, ये 5 चीजें। देखिए अब थोड़ा सा समझिए, ये पंचशील का अर्थ क्या होता है, 5 बिंदुओं का जो होता है ना, उसे पंचशील का था। और इसके बारे में आपको हम सब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं, अभी जस्ट कुछ ही दिन हुआ है आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया, 2 से 3 दिन हुआ होगा सब्जेक्टिव आपका पढ़ाया हुआ। अगर आपने सब्जेक्टिव का एक भी वीडियो नहीं देखे और अच्छा खासा आपका तैयारी नहीं है, और आप चाहते कि अच्छा से अच्छा तैयारी हो जाए मेरा, और आप अपने भाषा में जो भाषा आप बोलते हैं वही भाषा में आपको समझाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देखिए और आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का पढ़ाए हैं, ठीक है। और ये जो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ, 1962 में चीन ने फिर आक्रमण कर दिया। तो आप पंचशील समझौता के सब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते तो आपको अच्छा से ही क्लियर हो जाएगा, तो अब जाके जरूर देखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, और ये आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में बताइए। 23 नंबर का कमेंट कीजिए, क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होता है, बाडुंग में होगा। क्या, बाडुंग जिले में, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में है। यह आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बोलते बोलते भी अति हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी। चलिए, ये बताइए 24 नंबर क्वेश्चन, और ये 24 नंबर बहुत ही भी है कि जो कि 2011 में भी पूछा गया था और 2010 में भी पूछ लिया गया है, जो कि 2010 और 2011 दोनों में पूछा गया। तो इसे जरूर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये जो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये हमारे कौन देते, इंदिरा गांधी। बिल्कुल आप सबका जो कमेंट आ रहा है बी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए 25 नंबर की बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे 25 नंबर में, तो आपसे कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपसे जो कमेंट आ रहा है काशीराम, इसका बिल्कुल ये सी इसका राइट आंसर है। और ये जो काशीराम है इसकी स्थापना कब की थी, किसकी, बहुजन समाज पार्टी की। तो 14 अप्रैल 1984। कब की थी, 14 अप्रैल 1984 की। हम लिख देते थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना की, इसकी बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। और ये आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा वाला संविधान से है रिलेटेड है, तो इसे आप अच्छी तरह से याद, बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। जरूर आगे आने वाले समय में कहीं ये पूछ ले तो
किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये किस आधार पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को आरक्षण मिलना स्टार्ट हो गया? तो किस में? तो ये हमारे किस में? तो 42वां संविधान जो हुआ था, नहीं सॉरी 42वां नहीं 73वां में हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, उसको संविधान में मिलना अधिकार स्टार्ट हो गया, जिसकी स्थापना जो हुआ था 1993 में, और वहीं 42वां संशोधन के पूछा जाता है 1976 में। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां 1976 और 73वां 1993, ठीक है। चलिए बहुत हो रही है अच्छी बात। और ये बताइए 27 नंबर कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? मतलब बोला जाए कि वो 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो आपको पता है कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। और इसके बारे में समझ लीजिए यह कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका पर, जहाँ पर संसद हुआ था और वहाँ पर बहुत ही हजारों लोग में बैठे हुए थे। और क्या हुआ कि यहाँ पर वो बम गिरा दिया गया, और वहाँ बम गिराने के कारण यहाँ पूरा के पूरा लाखों में आदमी यहाँ पर मारे गए, ठीक है। क्योंकि भारत में तो हुआ नहीं था और यही अमेरिका में हुआ था, जो कि बहुत ही घटना था। और सुबह सुबह से लेते हुए और 10 से 11 बजते यह अमेरिका के इतिहास में रचा गया। इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए आपके बताइए 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? बोला था ये हमारे ख्याल से इसका मार्शल टीट होगा, लेकिन आपको जो लगे आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए पंडित नेहरू थे इसका जुड़े हुए थे, लेकिन इसके बारे में बोला नहीं है, तो नहीं पर ज़्यादा फोकस देंगे। तो मेरे ख्याल से सी, अगर आपको डाउट लग रहा था इसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत ही कंफ्यूज थे, ठीक है। चलिए ये बताइए 29 नंबर में कि अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना कैसे नहीं कहते? अनुसूचित जनसंघ आप पता है कि कौन कहते थे? ये हमारे भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बिल्कुल इसका बी राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजाति के। और ये अनुसूचित जनजाति में क्या होता है? जैसे हरिजन हो गया है ना, ये सब अनुसूचित जनजाति में आता है। चमार हो गया, ये सब अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ठीक है। पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, यही में आते हैं, ठीक है। जो कि इसके जो स्थापना किए थे 1942 में किए थे, कौन? तो भीमराव अम्बेडकर किए थे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए 30 नंबर में कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो आपको पता है कि 1966 में हुआ था। कौन किए थे? तो कौन किए थे? 1966 में। ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और इसके जो हस्ताक्षर किए थे कौन कौन किए थे इसके बारे में, तो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की जो तरफ से कौन थे? तो अयूब खान थे। और किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो अभी जस्ट बताइए कि भारत की ओर से कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। किस में? ताशकंद समझौता में। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये आपके सामने 31 नंबर के किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाज्ञा का प्रयोग किया? तो ये हमारे कौन है? तो रूस है, ठीक है। रूस कितने बार किए थे? तो 120 बार किए थे। कितने? निषेधाधिकार का जो प्रयोग किए थे, कितना? 120 बार, ठीक है। कौन? तो रूस। और वहीं पूछा कि अमेरिका ने किया था 76 बार किए थे। कितना? अमेरिका बहुत ही कम बार किए थे, जो कि 76 ही बार किए थे। और ये जो रूस है सबसे 120 बार किए थे। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य है, तो नाटो के जो सदस्य है चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन, इसके बारे में बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो? तो ब्रिटेन हमारा भारत का था, जो नाटो की जो स्थापना किसने किया? तो अमेरिका ने किया था। कब किया था? तो 4 अप्रैल 1949 को। कब किया था? 4 अप्रैल, थोड़ा सा लिख देते तो अच्छा रहेगा। 4 अप्रैल नाटो के अपने स्थापना, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को किया था। किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था, ठीक है। और इसमें जो देखा जाए तो 2-4 देश और भी था, जो कि डेनमार्क है, इटली हो गया, फ्रांस, ये सब थे। किस में? तो नाटो में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये आपके सारे 33 नंबर की 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? और वह दल ने क्या किया? स्थान प्राप्त किया और जनता को मतलब यहाँ के जो शिक्षा में बहुत ही गड़बड़ी आन देना। तो आप जानते भी कौन है? तो ये हमारे जनता पार्टी के दल है, जिसे हम जेडीयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा, जो कि हमारे नीतीश कुमार है। और वह क्या करे? शिक्षा को भंग कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी पे भी मार चल रहा है, सब चीज़ पे मार चला है। इसका कोई ठीक नहीं नीतीश कुमार का, क्या करते नहीं करते, ठीक है। चलिए आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन कि मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है इसके बारे में कमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होता है? ये हमारे भारत एवं चीन के सीमा है। क्या है? भारत एवं चीन की सीमाएं, बीच के सीमाएं दोनों है, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इसे आप जरूर अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप ये देखिए 35 नंबर में ये क्वेश्चन भी डबल स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
और इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर के, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये हमारे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने थे, जो उन्होंने क्या किया? द्विराष्ट्र प्रतिपादन। द्विराष्ट्र का मतलब क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान था ना, एक ही था। ये जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा नक्शा बना के समझाते हैं, ये भारत हो गया, पाकिस्तान है, दोनों एक ही में था, ठीक है। और क्या हुआ बाद में उसे विभाजित करते हैं कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? इसे द्विराष्ट्र का नाम दिया, जो कि हम आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए द्विराष्ट्र किसे कहते हैं। तो अगर आपने सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और ये आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये बताइए 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारे कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। इसका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। क्यों किए थे? तो इंदिरा गांधी ने क्या किया 1975 में? आपातकाल लागू कर दिया, तो उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। कौन थे? ये हमारे जयप्रकाश नारायण। चलिए, ये आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन है, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बीपी सिंह ने किया था। किसने? बीपी सिंह, जो कि राष्ट्र में वह जीता भी था। इसका जो नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या नाम? पूरा नाम जो देखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह है। किसका? बीपी सिंह का, ठीक है। बिल्कुल इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए, और ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा जो है एक किसका एक आतंकवादी संगठन है? तो यह हमारे भारत के असम राज्य का है। किसके? भारत के असम राज्य का है, ठीक है। इसका बिल्कुल ये राइट आंसर सी होगा। और इसमें बहुत ही स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर उल्फा तो श्रीलंका का था, लेकिन ये उल्फा जो है भारत का असम है, ठीक है। और इसका जो श्रीलंका जो है लिट्टे है, क्या है? लिख देते थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। लिट्टे पूछेगा, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, किसका? तो श्रीलंका का। लिट्टे पूछे था। और ये बोला है उल्फा, तो उल्फा भारत के असम राज्य का क्या है? ये आतंकवादी संगठन है। तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपका सब्जेक्टिव अगर थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है सब्जेक्टिव का, तो आप क्या कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो और अभी से भी आप अब तैयारी कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आपको लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं कि PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। या तो आपको यहाँ पर नहीं मिला तो आप चैनल से यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। रही बात लाइक की, तो लाइक आप तो करिए दिए होंगे, अगर नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को नहीं शेयर किए तो शेयर जरूर कर देंगे, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो आप शेयर जरूर कर देंगे, और 8 PM में आपसे जरूर आके और कमेंट करेंगे कैसा लगा वीडियो, और अभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।